तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि नारुतो ने कौन सा मोड ऑन किया है। क्या तुम लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिया था? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में तुम्हें उसका भी जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सास्के उचिहा और इशिकी दोनों शॉक हो चुके थे कि नारुतो आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हालांकि नारुतो अपने चाक्रा टेल से बोरुतो को उठाता है और सास्के को दे देता है। एक्चुअली वो चाहता था कि बोरुतो सेफ रहे और वो खुद जाकर के बैटल करेगा। नारुतो फिर बैटल स्टार्ट करता है बट काफी ज्यादा कम मूवमेंट कर रहा था ताकि वो अच्छे से अपने एनर्जी को सेव कर सके। फिर कुरामा एक्सप्लेन करता है कि ये एक बैरियन मोड है जो चाक्रा के साथ साथ उसके लाइफ को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छा यही होगा कि वो कम से कम मूवमेंट करे और एकदम प्रिसाइज अटैक करे। हालांकि इशिकी क्यूब से उसे क्रश करने की चूर चूर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नारुतो क्यूब्स को ही पकड़ लेता है और उसे वापस ही फेंक देता है और फिर वो लोग बैटल करने लग जाते हैं। हालांकि सास्के ये देख करके काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि नारुतो इशिकी को ओवर पावर कर रहा है। फिर इशिकी रॉड्स को दोबारा फेंकता है, हालांकि नारुतो उसको भी पकड़ लेता है। ये देख करके सास्के चौंक गया था क्योंकि शारिंगन से भी उसे ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल था। फिर इशिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि आखिर ये पावर है क्या। फिर बोरुतो सास्के साइड से देख रहे होते हैं और सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। इशिकी रॉड से हमला भी कर रहा था, बार बार लगातार हमला करता है वो। हालांकि नारुतो बड़े आराम से डॉज कर रहा था और एक रॉड यूज करके दूसरे रॉड को डिफ्लेक्ट कर रहा था। हालांकि इशिकी फायर से हमला भी करता है और नारुतो सीधा उसके अंदर ही घुस जाता है और राशिंगन से हमला करता है। नारुतो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि बेरियन मोड का यही सब साइड इफेक्ट था। हालांकि कोनोहा में अमाडो पूछता है कि कावाकी का प्रोस्थेटिक हाथ कैसे चल रहा है। फिर वो बताता है कि नारुतो अपना चाक्रा शेयर कर रहा है उससे। कावाकी फील कर रहा था कि नारुतो काफी ज्यादा वीक भी हो रहा है। वहीं इशिकी को समझ आता है कि नारुतो का पावर उसका जीवन धीरे धीरे कम करता जा रहा है और सोचता है कि नारुतो शायद हार जाएगा। लेकिन तभी अचानक से खुद वो खांसने लग जाता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। तभी रिवील होता है कि कुरामा नारुतो को बता रहा था कि बेरियन मोड दोनों का लाइफ कम करता है और इसी वजह से इशिकी का भी टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उसके बाद अपना इशिकी दिमाग लगाता है। इशिकी फील करता है कि नारुतो का चाक्रा जो कावाकी तक जा रहा है ना, उसको वो यूज करता है, वो भी पोर्टल ओपन करके। अमाडो ये देख करके टेंशन में आ गया था कि अगर कावाकी पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि जो अपना बोरुतो था वो बेहोश हो जाता है। फिर कावाकी इशिकी को उकसा रहा होता है, मैं तुम्हें खत्म होते हुए देखूंगा। लेकिन नारुतो कावाकी को वहां से भागने के लिए बोल रहा था क्योंकि इशिकी नारुतो को दबाने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेरियन मोड टूट जाता है। फिर इशिकी कावाकी को पकड़ता है और उसका जो गला था ना उसको धर लिया था। फिर सास्के कावाकी के जगह पर चला जाता है और अपने स्पेशल मूव का यूज करता है, एक स्मोक का यूज कर रहा था एक्चुअली, जो ब्याकुगान को काफी हद तक ब्लॉक कर देगा। फिर इशिकी कावाकी को लोकेट नहीं कर पाता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और जो रॉड था ना उसको इधर उधर स्पैम कर रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो हमला करे तो करे कहां पर। फिर नारुतो के पास वो चला जाता है और चिल्लाता है कि कावाकी बाहर आ जाओ वरना मैं नारुतो को यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी कावाकी को याद आता है जो भी पुराने दिनों में उसके साथ किया करता था, लेकिन नारुतो काफी ज्यादा उसका केयर कर रहा है। फाइनली वो खुद ही सामने आ जाता है और इशिकी कावाकी की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था। तभी कावाकी फायर रिलीज का यूज करता है, लेकिन इशिकी सीधा उसके आर पार ही निकल जाता है। फिर इशिकी कावाकी को धर लेता है और बोलता है कि तुम शिनोबी बनने की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ नया है। फिर कावाकी बोलता है कि नारुतो ने मुझे ट्रेन किया है, उसने मुझे जीने का रीजन दिया। इशिकी ये सुन करके चौंक जाता है और बोलता है कि वही नारुतो जिसके वजह से तुम यहाँ आए हो और वही अटैचमेंट जिसने तुझे सरेंडर करवाया। फिर कावाकी क्लियर बोलता है कि नारुतो के बिना दुनिया बेकार है मेरे लिए। इशिकी कावाकी को पकड़ तो लिया था बट वो मॉरली फेल हो चुका है। फिर इशिकी कावाकी पे कामा लगा देता है और वो खुश हो गया था बट उसका बॉडी अचानक ही टूटने लग गया था। कामा भी धीरे धीरे गायब होने लग जाता है और इशिकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। फिर रियल कावाकी सामने आ जाता है और बोलता है कि जो तुमने मार किया ना वो बस एक शैडो क्लोन था और वो क्लोन तुरंत ही गायब हो जाता है। कावाकी फिर इंसल्ट भी कर देता है। फिर वो सीधा इशिकी पर कूद जाता है। इशिकी का बॉडी अब पूरी तरह धूल बन चुका था एंड फाइनली इशिकी का दी एंड हो गया। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो चौंक गया था कि कावाकी ने शैडो क्लोन का यूज किया। सास्के उचिहा भी नारुतो से पूछता है कि ये तुम्हारा नया पावर था क्या। तभी अचानक ही बोरुतो उज़ुमाकी सास्के के रेनेगान पर हमला करता है। एक्चुअली मोमोशिकी ने बोरुतो पर कंट्रोल ले लिया था और बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम लोगों ने इशिकी को हरा दिया। फिर कावाकी भी चौंक गया था और बोरुतो को बुलाता है, लेकिन मोमोशिकी कंफर्म करता है कि इशिकी सच में पूरी तरह खत्म हो गया है। फिर कावाकी को वो टीज कर रहा था कि तुम खुश
क्यों नहीं हो। तो नारुतो बोलता है कि टेन टेल्स को मैं कुछ भी नहीं देने वाला। मोमोशिकी फिर हालांकि डॉज करता है कवाकी के फायर रिलीज को, लेकिन काफी ज्यादा करीबी से बैटल चल रहा था दोनों के बीच और वो कवाकी को स्टैब कर देता है और बोलता है कि कवाकी का बॉडी ऑलरेडी 80% ओत्सुसुकी है। फिर सास्के भी हमला करता है। मोमोशिकी बड़ी आराम से स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है और वो चिदोरी आते ही पीछे ही हट जाता है। फिर सास्के नोटिस करता है कि ये जुत्सु एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहा है। फिर मोमोशिकी अपना दिमाग लगा रहा था। एक्चुअली मोमोशिकी सास्के से बोलता है कि तुम अपने स्टूडेंट को मार पाओगे क्या। तो सास्के बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वो अमातेरासु का यूज करता है और मोमोशिकी डॉज कर रहा था। वो क्लोन को शील्ड भी बनाता है। तभी अपना सास्के थोड़ा एनालिसिस कर रहा था। बोरुतो का चाकरा एक्चुअली काफी ज्यादा लो हुआ था। तभी मोमोशिकी आया और चाकरा रिस्टोर होते ही मोमोशिकी गायब हो जाएगा। फिर मोमोशिकी हमला करता है। एक्चुअली वो वैनिशिंग राशिंगन से सास्के को खत्म करना चाहता था। तभी अपना कवाकी को याद आता है। जब वो बोरुतो के साथ बैटल कर रहा था वो उसके बीच आ जाता है और बेचारा कवाकी ही जलने लग गया था। इसका रीजन सिंपल था ताकि अपना मोमोशिकी चाकरा को एब्सॉर्ब कर सके और प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो वापस आ गया था। हालांकि अपना बोरुतो होश में आ जाता है और मोमोशिकी को रोकता है और उसके सिर पर जो हॉर्न निकल रहा था ना उसको भी तोड़ देता है और जो कामा कंट्रोल था वो भी चला गया था एंड बेचारा अपना बोरुतो नीचे गिर जाता है। हालांकि अपना नारुतो भी था ना वो भी काफी ज्यादा थकावट की वजह से कोलैप्स हो जाता है और यही नारुतो के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। जब वो कुरामा के साथ बात करता है दोनों पास्ट याद करते हैं। कुरामा सच्चाई भी रिवील करता है कि बेरियन मोड यूज करने का असली प्राइस क्या है और वो था कुरामा का डेथ। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ये करने से मना करते थे। और धीरे धीरे अपना कुरामा गायब हो जाता है और बोलता है कि नारुतो अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ सारे टेल बीस्ट भी ये चीज फील करते हैं कि कुरामा मर गया है। एंड फाइनल सीन में हम देखते हैं कि नारुतो उठता है। बोरुतो काफी ज्यादा रो रहा था उसका हाथ पकड़ करके। फिर सास्के कवाकी साइड में खड़े होते हैं और यहीं पर अपना ये वीडियो समाप्त हो जाता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई कुरामा चला जाएगा, लेकिन अब जो सच्चाई है वो तो है ही। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।